बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका शेफ़ अवैस खालिद। आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल में चिकन कढ़ाई। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। इसके लिए हम एक दरमियाने साइज़ का प्याज लेंगे, उसको इस तरह से काट लेंगे। इसके बाद 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर, इसको हम सिर्फ ऐसे 4 टुकड़े कर लेंगे। इसके साथ है हमारे पास 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 4 छोटे साइज़ की सब्ज़ मिर्च इस तरह कटी हुई, 1 टीस्पून नमक है, 1/4 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 200 ग्राम दही है हमारे पास, 125 ग्राम ऑयल है, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, सूखी मेथी 1 टीस्पून, गार्निश के लिए हरा धनिया, अदरक बारीक कटा हुआ, सब्ज़ मिर्च बड़ी 2 अदद, लीमू 1 अदद स्लाइस कटे हुए, चिकन है आधा किलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसे कि मैंने बताया कि ढाबा चिकन कढ़ाई है ये ढाबा स्टाइल में, तो इसके लिए मैंने कढ़ाई भी ढाबा स्टाइल की ली है, जो अक्सर रेस्टोरेंट पे कढ़ाई वाले रेस्टोरेंट पे होती है। सबसे पहले इसमें हम डालेंगे चिकन, इसके बाद प्याज डाल देंगे, इसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, थोड़ा सा सिर्फ थोड़ा सा पानी डालेंगे, आधी प्याली से भी कम, और इसमें नमक डाल देंगे। तो आइए इसे चूल्हे पे रखते हैं। लीजिए नाज़रीन, 5 से 10 मिनट के लिए हम इसे ऊपर से ढाँप देंगे। आंच दरमियानी से थोड़ी कम ही रखेंगे, धीमी आंच पे ही पकाएंगे इसको। जी नाज़रीन, 5 से 8 मिनट के लिए हमने दरमियानी आंच पे इसको रखा था। यहाँ पे इस पर ये टमाटर डाल देंगे, सुरख मिर्च और हल्दी पाउडर डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद में ये वाली हरी मिर्च ये भी डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डालकर अब इसे 5 से 7 मिनट के लिए हल्की आंच पर ढाँप देंगे, ताकि टमाटर, प्याज और गोश्त अपने ही पानी में कुछ हद तक गल जाए। लीजिए नाज़रीन, 5 से 7 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। जी, टमाटर गल चुके हैं। टमाटर के छिलके हम अलग कर लेंगे। जी नाज़रीन, तमाम टमाटर के छिलके हमने उतार लिए हैं। जी नाज़रीन, अच्छे से मिक्स करके इसमें दही डाल देंगे। जी नाज़रीन, 5 मिनट के लिए इसे दोबारा ढाँप देंगे दरमियानी आंच पर। जी नाज़रीन, 5 मिनट के बाद चेक करेंगे। जी, गोश्त हमारा बिल्कुल गल चुका है। नाज़रीन, ढाबा स्टाइल की कढ़ाई है। ढाबे पे जो है आग तेज़ उन्होंने रखी होती है, वो पहले इसको प्रेशर में गला के गोश्त को रखा होता है। तो मैंने प्रेशर कुकर में नहीं गलाया गोश्त को, इसको इसी में पकाया है। यहाँ पे थोड़ी सी आंच तेज़ करेंगे अब, और अब इसमें ऑयल डाल देंगे। इसको नाज़रीन अब तेज़ आंच पे भूनेंगे, मीडियम से थोड़ी तेज़ आंच करेंगे। अब इसमें डालेंगे काली मिर्च पाउडर, काली मिर्च को अच्छे से मिक्स कर देंगे, बहुत अच्छे से भूनेंगे इसे। नाज़रीन, इसमें मसाला बहुत कम है, तो ढाबा स्टाइल या आप किसी भी रेस्टोरेंट कढ़ाई वाले पे जाते हैं तो उधर मसाला इसमें ग्रेवी कम ही होती है। तो अगर आप उसको बढ़ाना चाहेंगे, प्याज टमाटर बढ़ाते जाएंगे, तो टेस्ट इसका चेंज होता जाएगा, फिर ये रेस्टोरेंट वाली कढ़ाई नहीं रहेगी। और नाज़रीन, ये आधा किलो चिकन कढ़ाई है, और डिस्क्रिप्शन में मैंने 1 किलो चिकन कढ़ाई की भी रेसिपी लिखी है, वो भी आप देख सकते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पे आप इसका नमक और मिर्च चेक कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। अगर आपको मिर्च कम लगे तो आप काली या सब्ज़ मिर्च और डाल सकते हैं, क्योंकि सुरख मिर्च यहाँ पे ठीक से पकेगी नहीं। थोड़ा सा इसके किनारों पे पानी डालेंगे, किनारों पे, ताकि किनारे जले ना। अच्छी तरह भूनेंगे इसे।
बहुत अच्छे से भूनेंगे। देखिए नाज़रीन, गोश्त हमारा गल चुका है बिल्कुल। यहाँ पे इसकी आंच कम करेंगे। अब इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर और सूखी मेथी। इसे अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। इसके किनारों पर फिर थोड़ा सा पानी डालेंगे। क्योंकि नाज़रीन ये लोहे की कढ़ाई होती है, ये साइडों पे से जलना शुरू हो जाती है। तो चूँकि जब हम रेस्टोरेंट पे कहीं भी कढ़ाई बनवाते हैं तो उसमें भी इसी तरह साइड से जल रही होती है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा भूनते हैं। यहाँ पे आग थोड़ी तेज़ कर लेंगे। अब नाज़रीन, अब कढ़ाई आखिरी मरहले पर है। एक दफ़ा फिर आंच बिल्कुल हल्की कर लेंगे और इस पर थोड़ा सा धनिया डालेंगे। अदरक जो हमने काटा हुआ है वो थोड़ा सा डालेंगे। सब्ज़ मिर्च आधी इसमें से, इसको इसमें मिक्स करेंगे। धीमी आंच पर ही इसको मिक्स करेंगे। लीजिए नाज़रीन, यहाँ पे आंच को एक दफ़ा तेज़ करेंगे। इसको हम डिश आउट नहीं करेंगे क्योंकि ये इसकी खूबसूरती इसी कढ़ाई में है, तो हम इसी में सर्व करेंगे। लीजिए नाज़रीन, हम इसे चूल्हे से उतार के गार्निश करेंगे। लीजिए नाज़रीन, चूल्हे से उतार कर इस पर थोड़ा सा धनिया डालेंगे। अगर आप चाहें तो चुटकी भर गरम मसाला छिड़क लें। हमारे पास बाकी की जो हरी मिर्च है वो डाल देंगे और ये अदरक डाल देंगे। इसके बाद ये लीमू। लीजिए नाज़रीन, हमारी ढाबा चिकन कढ़ाई तैयार है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप ज़रूर इसे घर में बनाइए। और नाज़रीन, ज़रूरी नहीं कि आप इसी तरह की कढ़ाई में बनाएं। आप घर में अपनी किसी भी कढ़ाई में, किसी भी बर्तन में बना सकते हैं। बाज़ार की ढाबे की कढ़ाई का यही एक इसमें अहम बात होती है कि इसमें प्याज बिल्कुल थोड़ा डलता है और मसाला बहुत थोड़ा होता है। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी राय से आगाह कीजिए। इजाज़त दीजिए अवैस खालिद को। अल्लाह हाफिज़।